हेलो बच्चों, आज मैं आप सभी को हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक है समास, जिससे एग्जाम में अक्सर 3 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम आज आपको समास पढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है कि आपको टॉपिक तो हर कुछ पढ़ना है, लेकिन पढ़ने के लिए आपको मेन टॉपिक जो है वो हम आपको पहले पढ़ाएंगे। समास हुआ, संधि हुआ, उसके बाद कुछ होता है कारक से, उसके बाद उपसर्ग और प्रत्यय। ये सभी जो टॉपिक होती हैं वो बहुत ही विव्याय होती हैं हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में नंबर उठाने के लिए। तो हम उसी को लेके आए हैं। आज पहला जो टॉपिक हम लेंगे आप लोग का समास। तो दोस्तों देखिए, समास होता क्या कि समास में जो है कहीं पद मिलकर या कोई 2 या 2 से अधिक, यानी कहीं पद मिलकर कोई एक निश्चित पद बनाती हैं और उसका अर्थ कुछ अलग हो जाता है, तो उसे हम समास कहते हैं। और समास में जो होता है कि उसका बीच का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो हमेशा लुप्त होता है। तो दोस्तों, आपको एक बात हम बताएं कि विभक्ति चिन्ह होता क्या है, जैसे कि के, से, के लिए, ये सब जो आप पढ़ते हैं दोस्तों, ये सब आप कहीं पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं तो हम आपको पढ़ाएंगे। कारक में जो कारक की जो विभक्ति होती हैं साथ, इन सबको हम पढ़ाएंगे। कर्ता का, निकर्म का, कोकरन का, से, संबोधन का, कुए, को के लिए, अधिकरण का, मैं पर, ये आदि इत्यादि सब पढ़ाएंगे। संबोधन का है, जो है राम, ये सब जो पढ़ाएंगे हम आपको, उसमें आपको समझ में आएगा कि ये विभक्ति है क्या। तो दोस्तों, आज हम सिर्फ मेन टॉपिक पढ़ाते हैं कि समास किसे कहते हैं या समास क्या है। समास में जो होता है दोस्तों, कई पद मिलकर एक नया पद बनाता है, तो उसे हम समास कहेंगे। समास का विशेषता क्या है कि इसमें कई पद मिलते हैं, इसमें कई पद मिलकर एक नया पद बनाता है, उसे समास कहते हैं। इसमें पदों के मेल से बीच की जो विभक्ति होती है वो लुप्त होती है। इसमें पदों के मेल से बीच की विभक्ति चिन्ह लुप्त होती है। विभक्ति चिन्ह लुप्त का माने होता है चिन्ह छुपा हुआ रहता है। जैसे कि आपको हम एक शब्द बता दें, रसोई घर। अब इस रसोई घर में आपको लगेगा कि रसोई घर, ये रसोई घर क्या है, ये एक समास है। और उसमें से भी कौन सा समास है, एक तत्पुरुष समास है। वो हम आपको बताएंगे कि समास के कितने प्रकार होते हैं। लेकिन अब आपको हम पहले बता दें कि विभक्ति चिन्ह कैसे लुप्त है। तो जैसे ले लेते हैं हम रसोई घर। अब इस रसोई घर में हम इसको तोड़ेंगे, विग्रह करेंगे, तो हम समास विग्रह माने आता है तोड़ना। तो रसोई हो गया। उसके बाद किसके लिए रसोई जो है, किसके लिए है, रसोई के लिए घर, तो हो जाता है रसोई के लिए घर, के लिए घर। यहाँ क्या था दोस्तों, रसोई घर, और यहाँ हम क्या लिखे, रसोई के लिए घर। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आपको हम बताने वाले थे, विग्रह चिन्ह जो लुप्त हुआ है वो क्या है, के लिए। और ये के लिए क्या है, कर्ता का, निक्रम का, को, करण का, से, संपादन का, को के लिए, संपादन यानी संपादन तत्पुरुष समास है। तो दोस्तों, यही बताने वाले थे कि समास में जो है कई पद मिलकर एक पद बनाते हैं, या कई विशेष अर्थ उत्पन्न करते हैं, या उसके बीच की विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाती हैं। और इसका अन्य विशेषताएं होती हैं दोस्तों। 2 विशेषता बताते हैं, तीसरा विशेषता होती है इसका कभी कभी इसमें कभी कभी प्रथम पद प्रधान होता है, तो कभी अंतिम पद प्रधान होता है, या कभी दोनों पद ही प्रधान होते हैं, या कभी अन्य पद, कोई पद प्रधान होता ही नहीं है, या कभी अन्य पद प्रधान हो जाते हैं, या उसका पहला पद अव्ययभाव होता है। तो ये हम ये सब गुण जो है हम समास में पढ़ेंगे दोस्तों। और ये समास का जो प्रकार होता है वो हम बताने वाले हैं कि समास 6 प्रकार के होते हैं। हम हिंदी में जो समास पढ़ेंगे वो कितने प्रकार के समास पढ़ेंगे दोस्तों, तो समास पढ़ेंगे हम 6 प्रकार के। हेडिंग देते हैं कि समास के प्रकार। तो दोस्तों, समास कितने प्रकार के होते हैं, समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका
तत्पुरुष समास, एक होता है आपका कर्मधारय समास, एक होता है आपका द्वंद्व समास, एक होता है आपका द्विगु समास, एक होता है आपका दोस्तों बहुव्रीहि समास, एक होता है आपका अव्ययी भाव समास। इसमें से दोस्तों आपको हम ऊपर बता देते हैं कि तत्पुरुष समास कैसे कहते हैं, जिसका अंतिम पद प्रधान होता है, यानी लास्ट वाला पद जिसका प्रधान होता है तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं दोस्तों। जैसे कि राजमहल, राजा के लिए महल, तो महल जो है वो ये एक प्रधान है, तो ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास का ये होगा कि उसका बीच का विभक्ति है जो के लिए है, जिसके बाद जाएगा तत्पुरुष समास। और होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है दोस्तों, दोनों पद प्रधान होता है, या उसमें उसका जो बीच में जो चिन्ह होता है वो हमेशा एक दोनों का उल्टा होता है, यानी एक दूसरे का उल्टा हो जाए तो वो हमेशा द्वंद्व समास होता है। जैसे माता पिता, ऊपर नीचे, उसके बाद हो जाएगा आपका पाप पुण्य, दुख दर्द तो एक ही हो गया दोस्तों, सॉरी, दुख सुख, यह सब क्या हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। अब द्विगु समास क्या होता है, वैसा समास जिसका पहला पद संख्यावाची होता है। संख्यावाची का मतलब क्या होता है कि नंबर से ही उसे डिनोट किया, जैसे पंचमुखी, यानी जिसका 5 मुख होता है उसे पंचमुखी कहते हैं। पंच में क्या हो गया आपका, हो गया आपका संख्यावाची शब्द, और मुखी माने मुख, यानी जिसका पंच मुख हो उसे पंचमुखी कहते हैं। जैसे आप किसी भगवान का नाम होता है पंचमुखी, तो वही दोस्तों। और जैसे होता है चौपाई, जिसका 4 पैर हो उसे चौपाई कहते हैं। और चौपाई यानी 4 पाई, यानी 4 पाई माने 4 क्या है दोस्तों, यहाँ संख्यावाची है। तो इसलिए द्वंद्व समास का पहचान क्या है कि जिसका पहला पद संख्यावाची हो, यानी जिसमें संख्या आ जाए, पंचवाटी, चौपाई, पंचमुखी, दशानन, 10 से जिसका आनंद माने सिर होता है दोस्तों, 10 माने 10 सिर वाला, जिसे ब्राह्मण करके, वो सब क्या होता है आपको द्विगु समास में होता है। बहुव्रीहि समास जिसका अन्य पद प्रधान हो, जैसे कि जिसका पहला पद या दूसरा पद, कोई पद प्रधान नहीं बल्कि अन्य पद प्रधान हो, तो उसे तत्पुरुष समास कहता है। जैसे कोई शब्द हम लिए, जैसे गजानन का माने क्या होता है, गणेश होता है, तो गजानन तो कोई पद तो है नहीं, उसका अन्य पद प्रधान है, कौन है, गणेश भगवान। अब वहीं पर बोलेगा आपका चक्रधर, कौन होता है, विष्णु होता है, तो विष्णु एक प्रधान पद है, लेकिन चक्रधर उसका पद प्रधान तो है नहीं बल्कि विष्णु प्रधान, तो जो उसका जो पहला पद है वो प्रधान नहीं होकर अन्य पद प्रधान होता है, तो दोस्तों वो होता है आपका बहुव्रीहि समास। अब चलते हैं अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास का एक ट्रिक से आप लोगों को बता देते दोस्तों। अव्ययीभाव समास जिस शब्द के पहले यथा प्रतिव्यय भर रहे तो हमेशा अव्ययीभाव समास होता है। यथासंभव, भरपेट, यह सब क्या होता है आपका अव्ययीभाव समास होता है। तो दोस्तों आज हम क्लास यहीं रहते हैं, नेक्स्ट क्लास हम आगे की ओर देखेंगे। इसके लिए धन्यवाद।